आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ये बेसिकली एक लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट थी जो स्टार्ट हुई थी मिड टू लेट 20th सेंचुरी में, यानी 20th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुई थी और लेट सेंचुरी तक ये चली थी, लेट 20th सेंचुरी तक ये चली थी, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। पोस्ट मॉडर्निज्म है तो ऑब्वियसली मॉडर्निज्म के बाद ही आया था। अच्छा, ये जो था, ये जो मूवमेंट थी, ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म थी, ये एक रिएक्शन था मॉडर्निज्म के खिलाफ। इन्होंने क्या किया था कि वो जो मॉडर्निज्म के आइडियाज़ थे कि लिटरेचर का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है इसने चैलेंज किया था अथॉरिटी को, रियलिटी को इन्होंने क्वेश्चन किया था और इन्होंने कंट्राडिक्शंस को सेलिब्रेट किया था, आयरनी यूज़ की थी, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इन्होंने यूज़ की थी अपनी राइटिंग्स में, अपने लिटरेचर में। अब हम तो इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड और ओरिजिन देख लेते हैं। जो पोस्ट मॉडर्निज़्म है ये बेसिकली जब डेवलप हुई थी तो वो क्या टाइम था, वो बेसिकली टाइम था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। न्यूक्लियर थ्रेट्स थे, कोल्ड वॉरफेयर का डर था, ग्लोबल कैपिटलिज़्म थी, मीडिया सैचुरेशन थी। सैचुरेशन का मतलब होता है एक चीज़ ऑलरेडी जो फिल हो, उसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश ना हो। मीडिया जो था वो फुल भरा पड़ा था। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को डाउट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है वो तो कहीं दूर, हमें पता ही नहीं है। जो अभी हम जिसे रियलिटी समझते हैं ये सोसाइटी ने और कल्चर ने कंस्ट्रक्ट की हुई है। तो उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि फ़िलहाल कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। उन्होंने इस चीज़ पे शक करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम कंट्रास्टली मॉडर्निज्म को देखें तो उन्होंने सीरियसनेस को, सर्च फॉर मीनिंग थी उसमें, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या किया था कि वो जो कन्फ्यूजन चल रही थी सोसाइटी में उसको कबूल किया था, एम्ब्रेस किया था। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में आयरनी का यूज़ किया था, प्लेफुलनेस ये यूज़ करते थे। अब हम बात कर लेते हैं मेन करैक्टरिस्टिक्स की। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो था उसके मेन क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, उसके क्या फीचर्स थे। सबसे पहले वो इंटरटेक्सुअलिटी का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक टेक्स्ट लिखी है, एक लिटरेचर है, तो वो किसी और लिटरेचर में उसका उसका रेफरेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। वो बारह करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट, किसी और टेक्स्ट में से एलिमेंट्स को, चीज़ों को लेंगे, उसे बारो करेंगे और उसे अपने टेक्स्ट में, अपने लिटरेचर में यूज़ करेंगे। मेटाफिक्शन आ जाती है। मेटाफिक्शन को लेके मुझे एक उर्दू का बहुत प्यारा लफ्ज़ याद आ जाता है कि अदब में अदब पे बात करना, यानी फ़िक्शन, ऐसी फ़िक्शन जो अवेयर हो कि वो इटसेल्फ बीइंग फ़िक्शन है। फ़िक्शन के अंदर फ़िक्शन की बात करना, यानी फोर्थ वॉल को ब्रेक करना। उसके बाद पैस्टिश आ जाता है। पैस्टिश जो है ये, इसमें क्या किया जाता है कि मिक्स किया जाता है डिफरेंट स्टाइल्स को, डिफरेंट जॉनरास को, डिफरेंट वॉइसेस को, हार्मनी की केयर किए बगैर। वो उसमें हार्मनी आ रही है, वो उसमें मुनासबत आ रही है या नहीं, लेकिन ये जो अपने राइटिंग्स में स्टाइल्स और जॉनरास और वॉइसेस को यूज़ करते थे, डिफरेंट वॉइसेस को यूज़ करते थे। उसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, ये आयरनी और पैराडॉक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ह्यूमर, स्टायर और मॉकरी को, यानी सीरियस वे में सीरियसनेस को चैलेंज करते थे। फ्रैगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नॉन लीनियर स्टोरीज़ को लिखते थे, डिस्टरप्टेड इनका स्ट्रक्चर होता था, इनकी जो एंडिंग्स होती थी वो अनक्लियर होती थी। उसके बाद हाइपर रियलिटी, ये क्या करते थे कि रियलिटी और फिक्शन को ब्लेंड कर देते थे। इतना ज़्यादा ब्लेंड कर देते थे कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाती थी, यानी उनको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हाइपर रियलिटी, रियलिटी और फिक्शन को मिक्सअप करके, उनको यूज़ करके ये अपने लिटरेचर में उसको यूज़ करते थे, अपने लिटरेचर लिखते थे उसकी, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके। मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, एक मीनिंग जो है वो उसकी, यानी एक सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं होती थी। एक वर्ड है, एक टेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते थे उसे, यानी एवरीथिंग वाज ओपन एंडेड। हर चीज़ ओपन एंडेड होती थी, आप उसकी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। एवरीथिंग वाज ओपन। और उसके बाद रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया था कि रिलीजियस, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल जो सिस्टम था उसको डिस्ट्रक्ट किया था। एक ग्रांड नैरेटिव्स में उन्होंने क्वेश्चन किया था, ऑब्जेक्शन, रिजेक्ट किया था अथॉरिटी को। अब हम क्या कर लेते हैं कि मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में ना हम लोग थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं। मॉडर्निज्म जो थे वो सर्च फॉर मीनिंग, वो मीनिंग को तलाश कर रहे थे, लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म था ये इन्होंने क्या किया था कि रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे कोई भी आइडिया जो है उसका फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इन ये डाउट करने लग पड़े थे रियलिटी के ऊपर। रियलिटी जब रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो हम रियलिटी जैसे हम जानते हैं ये तो सोशली और मॉरली और पॉलिटिक्स ने ये कंस्ट्रक्ट की हुई है। सीरियस टोन होती थी इसमें, सॉरी, ये जो मॉडर्निज्म थे, मॉडर्निस्ट राइटर थे, ये सीरियस टोन यूज़ करते थे, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे वो प्लेफुल, आयरॉनिक टोन यूज़ करते थे। मॉडर्निज्म में एक प्रॉपर ऑर्डर होता था, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता था, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म इसमें रैंडमनेस पाई जाती थी, कॉज पाया जाता था।
डीप सिंबलिज्म यूज़ किया जाता था मॉडर्निज़्म में, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़्म में सरफेस मीनिंग और पैराडॉक्स वगैरह का यूज़ किया जाता था। मॉडर्निज़्म में जो ट्रूथ था उसके ऊपर बिलीव किया जाता था, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़्म में मल्टीपल ट्रूथ्स के ऊपर बिलीव किया जाता था। यानी ये जो ट्रूथ हम जानते हैं ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। उसके बाद मॉडर्निज़्म के में जो इनर सेल्फ के ऊपर बिलीव किया जाता था, फोकस किया जाता था। पोस्ट मॉडर्निज़्म में क्या किया जाता था, फोकस ऑन सरफेस, सिमुलेशन और सोसाइटी पे। सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो मॉडर्निज़्म वाले थे ये साइंटिफिक ट्रूथ और रियलिटी, रीज़न और लॉजिक पे बिलीव रखते थे। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्निज़्म वाले थे ये इंडिविजुअलिज़्म पे बिलीव रखते थे। इनका जो बिलीव था, यानी ये कहते थे कि मल्टीपल मीनिंग्स हैं या लैक ऑफ मीनिंग पे ये बिलीव रखते थे। उसके बाद की थीम्स की बात कर लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़्म में की थीम्स कौन से हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे थे। वर्ल्ड जो पोस्ट मॉडर्निज़्म है वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे थे। उसके बाद रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, वो इन चीज़ों में फ़िलहाल फँसे हुए थे। उसके बाद अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, आयरनी, स्केप्टिसिज्म, डिसबिलीफ इनमें पाया जाता था। इन्होंने बाउंड्रीज़ को कोलैप्स कर लिया था, यानी फ़िक्शन, रियलिटी, ऑथर, रीडर, इन चीज़ों सारी बाउंड्रीज़ थी, इन्होंने इसको कोलैप्स कर लिया था। उसके बाद अगर हम फेमस पोस्ट मॉडर्न राइटर्स का या उनके वर्क्स की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स में सबसे जो बड़ा नाम है वो है थॉमस पिंकचम। इन्होंने लिखा था, इनका जो वर्क था वो ग्रेविटी इज़ रेनबो था, जिसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंटेड नैरेटिव को यूज़ किया था, प्राणियों को यूज़ किया था, टेक्नोलॉजी को और वार को इन्होंने एक्सप्लोर किया था। उसके बाद डॉन डेरिलो आ जाते हैं। इन्होंने व्हाइट नॉइस लिखा था, जिसमें मीडिया, फियर ऑफ डेथ और कंज्यूमरिज्म की बात की थी। उसके बाद मार्गरेट एटवुड आ जाते हैं, जिन्होंने द हैंडमेड्स टेल लिखी थी। इसमें उन्होंने क्या किया था कि डिस्टोपियन फ्यूचर की, जेंडर और पावर की और लेयर्ड जो नैरेटिव है उसकी बात की थी। कर्ट वॉनगेट की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि स्लॉटर हाउस 5 लिखा था, जिसमें टाइम ट्रैवल की बात की थी, वॉर ट्रॉमा की बात की थी, मेटाफिक्शन की बात की थी। उसके बाद सलमान रुश्दी आ जाते हैं। इन्होंने लिखा था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसमें उन्होंने मैजिकल रियलिज्म की बात की थी, पॉलिटिक्स की बात की थी, हिस्ट्री और इंटरटेक्चुअलिटी की इन्होंने बात की थी। उसके बाद आ जाता है इटालो काल्विनो। इन्होंने जो इनका जो वर्क था उसका नाम था इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। इसके जो मेन थीम था वो ये था कि रीडर जो था वो पार्ट ऑफ द स्टोरी बन गया था। उसके बाद टेक्निक्स जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स यूज़ करते थे, उसमें सबसे पहले ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, यानी वो डायरेक्टली रीडर को एड्रेस करते थे। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, यानी टाइम जो है वो सिक्वेंशियल नहीं होता था उनकी राइटिंग में। उसके बाद अनरिलायबल नरेटर्स होते थे, यानी कांट ट्रस्ट व्हाट दे से, यानी मैंने आपको बताया था ना कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, डाउट करते थे एब्सोल्यूट ट्रूथ पे, हर चीज़ पे। उसके बाद ब्लेंडिंग जॉनरास, फिक्शन को, हिस्ट्री को, फैंटेसीज़ को, ये सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देते थे, ब्लेंड कर देते थे। उसके बाद कल्चरल रेफरेंसेस आ जाते हैं, सॉन्ग्स, मीडिया, ब्रांड्स, फिल्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मैजिकल रियलिज्म में रियलिस्टिक सेटिंग होती थी, मैजिकल एलिमेंट्स होते थे जो मतलब रुश्दी और मार्क्वेज ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। पोस्ट मॉडर्निज्म की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले मेटाफिक्शन आ जाता है, जिसमें फ़िक्शन जो है वो इटसेल्फ बीइंग फ़िक्शन, फ़िक्शन में फ़िक्शन की बात की जा रही थी, स्टोरी के अंदर स्टोरी की बात की जा रही होती थी। उसके बाद सिमुलाक्रा, यानी कॉपी ऑफ कॉपी, इसमें क्या किया जाता था, हाइपर रियल इमेजेस जो यानी रियलिटी को रिप्लेस कर जाते थे, उनका यूज़ किया जाता था। उसके बाद पास्टिश का यूज़ किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था कि मुख्तलिफ स्टाइल्स को या जानराज का या जो वर्क्स है उनको यानी इमिटेट करके डिफरेंट वेज़ में यूज़ किया जाता था, हार्मनी का ख्याल किए बिना कि उसमें हार्मनी आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन वो बस यूज़ कर देते थे डिफरेंट आइडियाज़ को, स्टाइल्स को, जानराज को। आयरनी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोस्ट मॉडर्निज्म में। इसमें आप कह कुछ हो रहे होते हैं लेकिन आपका जो मीनिंग होता है वो अपोजिट होता है। इंटरटेक्चुअलिटी में क्या किया जाता था कि डिफरेंट टेक्स्ट और स्टोरीज के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया जाता था। पोस्ट मॉडर्निज्म है वो बेसिकली रीडिफाइन करती है बाउंड्रीज ऑफ लिटरेचर को। लिटरेचर की जो बाउंड्रीज थी उसको ये रीडिफाइन एक दफ़ा करती है। इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया था और अनसर्टेनिटी की जो कंडीशन थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। कंट्राडिक्शंस को, कॉज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, एम्ब्रेस कर लिया था। जहाँ पे मॉडर्निज्म उन्होंने डीप मीनिंग को देखती थी, पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा था कि देयर इज़ नो फाइनल मीनिंग, ओनली इंटरप्रिटेशन। सबसे जो बड़ा डाउट इनके माइंड में था, पोस्ट मॉडर्निस्ट के माइंड में था, वो ये था कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, लैक ऑफ मीनिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई फाइनल ट्रूथ या फाइनल मीनिंग नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।